अब यहां देखिए इसमें क्या है कि इसमें एक्यूमुलेटर के कंटेंट को हम R4 में मूव करा देते हैं, यहाँ पे एक्यूमुलेटर के कंटेंट को R1 में, मतलब मीन्स हम एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है उसको किसी भी R0 से लेकर के और R7 तक कहीं भी मूव करा सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो चीज है वो समझना है डेटा कैसे मूव करता है एक एक करके। तो डेटा की बात करते हैं तो यहाँ पे देखना ये जो 45H है ये एक्यूमुलेटर पे जा रहा है, इसके साथ हेक्स है ना। सिमिलरली अगर हम हेक्स को डायरेक्ट चाहे किसी R6 किसी रजिस्टर में मूव कराना तो ये ऐसे कर सकते हैं। ये सबसे अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है जो आपको दिमाग में रखना है। मान लो हम किसी भी मेमोरी लोकेशन पे किसी डेटा को मूव कराना चाहते हैं, इन दैट केस हम डेटा के साथ देखो हेक्स लगा हुआ है और 3H भी यहाँ लिखा है जो कि जिसके साथ हेक्स नहीं लिखा हुआ है। तो हेक्स नहीं लिखा है इसका मतलब कि 30H जो है ये क्या है, मेमोरी लोकेशन है, एंड 44H जो है ये हमारा है क्या, डेटा है ना। तो डेटा से हम लोग डायरेक्ट भी मेमोरी लोकेशन पे मूव करा सकते हैं। ये क्या है इसको समझना है। इसमें 0E8H, अब यहां देखना क्लास में भी बताया था कि जब भी हमारा कोई नंबर इसमें हेक्स में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 8051 के केस में, तो अगर कोई भी नंबर स्टार्ट हो रहा है किसी अल्फाबेट से, जैसे ए से लेके और ई और एफ तक होता है ABCDEF, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद A देन B देन C D और E और F। तो हमारा कोई भी नंबर है, मान लीजिए कि हमारा जब तक ये 90 अगर H है या 91H है, तो यहाँ पे हम लोग 9 तक है तब तो ठीक है, सिर्फ हेक्स लिख देंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर ये 9 के बाद ए हमारा आ जाता है 10 के लिए हेक्स में, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जस्ट 1 मिनट, थोड़ा इरेज करने का सिस्टम सेट करना है इसको, जस्ट 1 मिनट। क्या हुआ है, just 1 minute, cooperate with me। तो समझना है, यहां देखना, तो 0E लिखा हुआ है, यानी कि अगर हम हैश और 08 से लेकर के और 98 हैश 98 तक लिखें तो हमें 0 लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम 9 के बाद अगर A8 लिख देते हैं A8, तो यहाँ पे हमें हैश के साथ 0A8 लिखना पड़ेगा, ये समझना यहाँ पे जरूरी है। अब देखो DPTR है, तो DPTR में कॉन्सेप्ट 0A वाला तो यही रहेगा, और बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि डेटा पॉइंटर हमारा 16 बिट का होता है, तो इसलिए यहाँ जो डेटा है वो 16 बिट मूव करेगा। इसमें पहला डेटा कौन सा है, तो F5 है, और कॉन्सेप्ट हमारा 0 वाला आता है, तो हैश 05 F5 लिखा है यहाँ पे, और A2 दूसरा हमारा नंबर है तो ये A2 है, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन 0F5A2 हमारे 16 बिट डेटा पॉइंटर में मूव करेगा। अब दूसरे केस में यहाँ पे देखना, यहाँ हैश के साथ कोई ABCDEF तक नहीं है, सिंपली डेटा है, तो यहाँ डेटा पॉइंटर में हम लोग बाय डिफॉल्ट ये मूव करा लेते हैं। ये दिमाग में रखना है अगर हम प्रोग्राम लिखते हुए चले जाते हैं तो उस केस में। अब यहां समझ लेना, एक एक करके फटाफट समझते चलते हैं और फास्ट रहते हैं। यहाँ पे
65 मेमोरी लोकेशन के डेटा को एक्यूमुलेटर में मूव कराया है, 65 के साथ कोई हैश नहीं है। यहाँ पे क्या है कि ऐसा कंटेंट जिसका एड्रेस, जिसका लोकेशन R0 पे है, उसको हम लोग मूव कराते हैं। यहाँ पे देखना @ लगा दिया और R0 लगाया, मीन्स कि R0 पे जो अवेलेबिलिटी होगी लोकेशन की या फिर डेटा की 8 बिट की, वो हमारे एक्यूमुलेटर पे जाएगा। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये है देखना, मूव A और R0। दूसरा कॉन्सेप्ट है मूव A @ R0, है ना। सो इसमें क्या है, सिंपली जो R0 का कंटेंट है ये एक्यूमुलेटर पे मूव करा रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है कि जो एड्रेस लोकेशन R0 पे स्टोर किया गया है, इसको हम लोग एक्यूमुलेटर में मूव कराते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना जरूरी है। यहाँ क्या है, 45H लोकेशन पे सीधे सीधे मतलब एक्यूमुलेटर का डेटा 45H लोकेशन पे जा रहा है, और ये एक्यूमुलेटर का डेटा ऐसे लोकेशन पे जा रहा है जिसका एड्रेस रजिस्टर R1 में स्टोर है। ये दोनों कॉन्सेप्ट अगर आप कंपेयर करें तो सेम हो सकता है। कैसे सेम हो सकता है, किसी लोकेशन पे मान लो हमने क्या किया, मूव R1 और यहां 45H कर दिया, ठीक है जी। तो अब 45H, और जब हम इसी को लिख देते हैं मूव @ R1 और A, तो यहां क्या है, एक्यूमुलेटर का डेटा सीधे 45H पे गया, है ना। लेकिन वही दूसरे में हम दो कोड लिखना पड़ा कि 45H लोकेशन को पहले R1 में भेजे, और फिर एक्यूमुलेटर के डेटा को जब हम लोग ये @ R1 किए, यानी कि R1 पे जो स्टोर है लोकेशन वो 45H है, तो एक्यूमुलेटर का डेटा घूम करके 45 पे गया। इसको इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एक कॉन्सेप्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, तो R3 मतलब कोई और लोकेशन R0 से लेकर के और R7 का कोई डेटा, इसके बीच में डेटा ट्रांसफर हो सकता है हमारा। जैसे यहाँ 65 लोकेशन के डेटा को R3 में मूव कराए, ये लोकेशन है। मैं बार बार इस पे फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हैश नहीं है, वो लोकेशन है। जब हैश आएगा तो वो डेटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, लोकेशन R2 जो रजिस्टर है, इसका डेटा 45H लोकेशन पे जा रहा है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझना, मूव 47H, यानी यस प्लीज सर। जैसे हम लोग ने इसमें लिखा हुआ है @R1, A, तो एक्यूमुलेटर के लिए, तो सर मतलब कि जो वैल्यू हमारी R1 पे स्टोर है वो हमारे एक्यूमुलेटर पे जा रही है? नहीं नहीं नहीं, मैं फिर से बता रहा हूं, यही कॉन्सेप्ट यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, जैसे हमारा मूव A है ना, और ये R0 है, ठीक है। तो इस केस में तो R0 पे जो डेटा है वो मूव कर रहा है एक्यूमुलेटर पे। जैसे समझो, जैसे R0 पे मान लो हमारा 35H है, तो ये मूव कर रहा है एक्यूमुलेटर पे, ठीक है। लेकिन दूसरे केस में क्या है, जब हम लिखते हैं मूव A @ R0, ठीक है, तो @ मान लो लिखने का ऐसे याद रख सकते हो इसको कि यहाँ पे R0 पे क्या है, एड्रेस है। कौन सा एड्रेस है, तो कोई मेमोरी लोकेशन जिसको एड्रेस हम लोग यहाँ भेजे हुए R0 पे भेजे हैं और वहां पे जा रहा है। यानी कि हम ऐसा कर सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, बहुत ही क्लियर हो जाएगा, समझना। मान लो कि हमारे पास 35 डेटा है, ठीक है जी। इसको हमने लोकेशन हमारे पास है, हमारे पास ये मेमोरी लोकेशन है, इसमें मेमोरी लोकेशन मान लो ये 21H है, ये लोकेशन है, इसको, है ना। तो हम 35 को अगर 21 लोकेशन पे स्टोर करा देते हैं 35 को, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, MOV R0, 21H, ठीक है। समझो इस चीज को, 21H करते हैं और फिर इसके बाद लिखते हैं मूव A @ R0, है ना। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है समझना,
कि @r0 यानी कि 21H लोकेशन पे जो डेटा हो, मीन्स कि r0 पे क्या है लोकेशन, तो 21H है, तो अब 21H पे जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर पे मूव करेगा। ठीक है, और जो पहला कॉन्सेप्ट है उसमें सिंपल है कि r0 यहाँ पे मतलब उसमें क्या है कि सिंपली जो r0 है ना इसी पे 35H है। समझ रहे हो इस चीज को? जैसे हाँ, ये दोनों बहुत क्रिटिकल है, इसलिए कंफ्यूजन इसमें तगड़ा रहता है। सिंपली इसमें क्या है कि एड्रेस को देखा जा रहा है, एड्रेस पे डेटा कुछ भी रह सकता है। इसमें डायरेक्ट r0 में डेटा मतलब ये लोकेशन ना रह करके सीधे ये डेटा रह रहा है। बात समझ आ गई? अरे हाँ या ना? यस सर आ गई। हाँ, जिसको नहीं आई फिर से बता दूंगा, है ना, एक बार पढ़ोगे तो। सिंपली @ मतलब एड्रेस, समझ रहे हो? हाँ, इसमें क्या है, इसमें तो सिंपली समझो ना इस चीज को। यहाँ पे क्या है, ये डायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग और यहाँ इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। मींस इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में सीधे सीधे डायरेक्ट चल रहा है, यानी कि 47H लोकेशन जो है हमारा, बहुत सारा लोकेशन होगा, तो यहाँ पे 47H लोकेशन पे कोई दूसरा मेमोरी लोकेशन है 65H, इसका डेटा यहाँ पे मूव कर गया। दूसरे केस में यहाँ पे क्या है कि 45H पे कहा इसका डेटा जा रहा है, तो 65 लोकेशन का डेटा पहले r0 में या r1 में आया और फिर ये यहाँ पे r0 में आया, ये मूव कर रहा है 45H लोकेशन पे। ठीक है जी। नेक्स्ट, मूव द कंटेंट्स ऑफ एन एक्सटर्नल मेमोरी मेमोरी टू ए और ए टू एन एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है, r0 वाला यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा। मूव एक्स इस पे इस्तेमाल होता है। एक्स मींस एक्सटर्नल, एक्स मींस एक्सटेंडेड नहीं। अब इसमें क्या होता है, कैसे होता है, ये समझ लेना। मान लिया हमारे पास एक मेमोरी एक्सटर्नली कनेक्टेड है किसी भी मतलब 8051 में, तो हम इस मेमोरी लोकेशन के डेटा को, जैसे 002 FF तक तो रहेगा, इन है, तो दूसरा कोई इससे ज्यादा है तो इसको हम लोग मूव कराते हैं एक दूसरे किसी रजिस्टर में। एक्सटर्नल है ये, इंटरनल नहीं है। और इसके लोकेशन को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ मूव एक्स कमांड इस्तेमाल करेंगे, अगर एक्सटर्नल इस्तेमाल करना है इन दैट केस। ठीक है, नेक्स्ट ये है मूव द कंटेंट्स ऑफ प्रोग्राम मेमोरी टू एक्यूमुलेटर। यहाँ पे क्या होता है, तो मेमोरी लोकेशन से प्रोग्राम काउंटर को ऐड किया जाता है और प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू जो भी रहेगी उसको ऐड करके और उस लोकेशन को हम लोग मूव कराएंगे एक्यूमुलेटर में। ठीक है जी, जैसे मूव AC, यही इस बार के क्वेश्चन में पूछा भी गया था। इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, है ना। इंडेक्स का मतलब क्या है, इंडेक्स का मतलब समझ लो पहले। सपोज दैट हमारा स्टार्ट हो रहा है यहां से 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, ऐसे इंडेक्सिंग, है ना। हम क्या कहते हैं कि 1st से 8वें नंबर का जो स्टूडेंट है वो आकर के और 1st बेंच पे बैठ जाए, है ना। तो अब मान लीजिए कि एक्यूमुलेटर को हमने यहाँ बाय डिफॉल्ट दिया कि एक्यूमुलेटर जो हमारा वो मेन यहाँ से 0 लोकेशन है और हम कह रहे हैं कि 0 वाली सीट पे 8वें नंबर का बच्चा बैठ जाए। तो अब क्या करेगा, एक्यूमुलेटर में ऐड होगा +8 और तब यहाँ वाला जो डेटा है वो इस्तेमाल, या यहाँ वाला जो स्टूडेंट है वो आकर के और यहाँ पे बैठ जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ इंडेक्सिंग में इस्तेमाल होती है कि प्रोग्राम का अलग अलग चीज, जैसे प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू मान लो 34 है तो वो क्या होगा, उस लोकेशन, कौन सा लोकेशन, तो एक्यूमुलेटर का जो लोकेशन है उससे प्रोग्राम काउंटर का लोकेशन ऐड होगा और वहां पे जो वैल्यू होगी उसको हम लोग मूव कराएंगे। सिमिलरली डेटा पॉइंटर पे जो वैल्यू होगी वो एक्यूमुलेटर के एड्रेस के साथ अटैच होगा और वो मूव करेगा किसमें, एक्यूमुलेटर में।
एक बार फिर से इस कॉन्सेप्ट को दोबारा समझ लेना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। एक्यूमुलेटर में सपोज दैट बाय डिफॉल्ट कोई लोकेशन तो इसका फिक्स है। अब मान लो कि प्रोग्राम काउंटर का डेटा हमें चाहिए तो सिंपली 0000 मान लो एक्यूमुलेटर का कोई लोकेशन है तो प्रोग्राम काउंटर का लोकेशन 0080 है, तो ये दोनों ऐड होगा यानी कि 0080 का ही लोकेशन का जो डेटा यहाँ पे जो डेटा होगा यही एक्यूमुलेटर पे आकर के और मूव कर जाएगा। सिमिलरली ये कॉन्सेप्ट बाकियों के साथ भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन। एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन पूछा नहीं जाता है कभी भी एग्जाम में, ठीक है, इसको आप चाहो तो स्किप कर लेना। एक्सचेंज में सिंपली क्या होता है कि किसी एक लोकेशन के डेटा को दूसरे के साथ एक्सचेंज कर दिया जाता है। जैसे XCHA यहाँ पे है और R3 है तो एक्यूमुलेटर का डेटा R3 में चला जाएगा और R3 का डेटा एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। सिमिलरली XCHA @R1 है तो ये R1 पे जो मेमोरी लोकेशन होगा, मान लीजिए कि ये 35 मेमोरी लोकेशन है, इसमें कोई भी डेटा है मान लीजिए 25H और यहाँ एक्यूमुलेटर पे 20H है ना, तो 20H 25H से क्या होगा रिप्लेस हो जाएगा, है ना। मींस की 35H लोकेशन है जो इस रजिस्टर का एड्रेस है, इसके साथ इस डेटा का एक्सचेंज हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्सचेंज का। सिमिलरली किसी मान लो 54 लोकेशन है तो यहाँ पे जो डेटा है, यहाँ ये लोकेशन है 54, यहाँ पे डेटा मान लो 20 है इस लोकेशन पे, तो ये एक्यूमुलेटर पे सपोज है 23 है तो 2320 में चला जाएगा। 2 यहाँ इस 54 का डेटा एक्यूमुलेटर में और एक्यूमुलेटर का डेटा 54 लोकेशन पे चला जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। बाकी एक्सचेंज डिजिट है। डिजिट का मतलब ये हो गया कि A0 से लेकर के, और A0 छोड़ो, ये कॉन्सेप्ट दूसरे तरीके से बता देता हूं। हमारे पास निबल्स होते हैं फर्स्ट 4 और सेकंड 4, है ना। ये LSB ये MSB होता है। तो पहला निबल और दूसरा निबल इस तरीके से रहता है ना। तो ये इसके साथ चेंज होगा, ठीक है, और ये चेंज नहीं होगा। तो ये इस्तेमाल होता है जब सिर्फ हमें निबल्स चेंज करने हो, सिर्फ 4 डिजिट्स ही चेंज करने हो, तो उस केस में फुल के साथ नहीं, फुल के साथ करना होगा तो आप XCH इस्तेमाल करोगे, दैट इज एक्सचेंज, टोटल एक्यूमुलेटर के साथ इस्तेमाल होगा। एक और कॉन्सेप्ट यहां बहुत ही क्लियर कर लेना दिमाग में कि एक्सचेंज सिर्फ और सिर्फ उस केस में इस्तेमाल होगा जब एक डेटा आपके एक्यूमुलेटर पे रहेगा, सिर्फ उसी केस में। दोनों के बीच अगर एक्यूमुलेटर शामिल नहीं है तो डेटा का एक्सचेंज नहीं हो सकता है यहाँ पे। जैसे मान लो कि हमारे पास किसी लोकेशन 35 और 45, तो ये डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं हो सकता। R1 और R2 ये भी डायरेक्ट एक्सचेंज जो है वो नहीं हो सकता। कम से कम एक इसमें एक्यूमुलेटर की अवेलेबिलिटी जरूर होनी चाहिए। इसके बाद है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। सिंपल कॉन्सेप्ट इसमें वही वाले जो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। एड ए है, ठीक है, ADC एड विद कैरी A0B AH, है ना। ये जब कैरी के साथ ऐड करते हैं उस केस में यहाँ एड ए, यहाँ पे R5 रजिस्टर में एक्यूमुलेटर में ऐड हो रहा है, R2 एक्यूमुलेटर में कैरी के साथ ऐड होगा, ठीक है। कैरी के साथ ऐड होने का मतलब ये सिंपल समझ लेना क्या होता है एड सी का मतलब। जैसे R5 है, सिंपल पहला कॉन्सेप्ट है एड ए R5, तो इसमें क्या है, एक्यूमुलेटर will be added to R5 and the result will be stored at accumulator, है ना। लेकिन add C का मतलब है कि एक्यूमुलेटर और R5 अगर ऐड हो रहा है
तो इसके साथ अगर मान लीजिए कि कोई डेटा आ रहा है, ये रिजल्ट है, ठीक है, और प्लस एक कैरी आ रहा है, तो कैरी विल बी एडेड इन द रिजल्ट। ये जो आर रिजल्ट है इसमें ये कैरी ऐड होगा, तो आर प्लस सी ये कैरी हो गया और रिजल्ट हो गया, एंड ये स्टोर होगा कहाँ, एक्यूमुलेटर पे, ठीक है। तो ऐड विद कैरी का कॉन्सेप्ट यहीं से होता है। जस्ट 1 मिनट। देन ऐड ए 51H, इसमें क्या है, सिंपली डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन के डेटा को हम एक्यूमुलेटर पे ऐड करना है, क्योंकि यहाँ हैश नहीं है, ध्यान में रखना है। यहाँ पे 75H जो है उस मेमोरी लोकेशन के डेटा को एक्यूमुलेटर के साथ ऐड कर रहे हैं और कैरी के साथ कर रहे हैं। कैरी बार बार इसलिए बता रहा हूं, जहां भी ADDC आ रहा है तो कैरी, यानी कि जो भी कैरी जनरेट होगा वो रिजल्ट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये दिमाग में हमेशा रखना है कि जस्ट 1 मिनट, ए प्लस कोई भी क्या बोले इसको, सोर्स, ये दोनों ऐड होगा तो एक यहाँ रिजल्ट आएगा, एक यहाँ कैरी आएगा। कैरी जो होगा वो रिजल्ट में ऐड होगा और तब फाइनल स्टोरेज आर प्लस सी होगा, ऐसे इंस्ट्रक्शन में जहां सी का इस्तेमाल किया गया हो, ठीक है। इस केस में ऐड ए आर नॉट, यानी कि मेमोरी लोकेशन जिसका जो लोकेशन R1 में स्टोर है वो ऐड होगा और यहां भी कैरी वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अगेन सब्ट्रैक्शन में सिमिलरली सब बी ए, ये क्या होगा, सब्ट्रैक्शन विद बोरो, एक्यूमुलेटर से डेटा 45H जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे सब विद बोरो है ना, ये 0, जस्ट 1 मिनट, यहाँ सब बी इसमें नहीं रहेगा, ये दूसरे में रहेगा, ये यहाँ पे है, ठीक है, ये यहाँ पे है सब्ट्रैक्ट विद बोरो। एक्यूमुलेटर का कंटेंट जो R5 का कंटेंट एक्यूमुलेटर में से माइनस होगा, मींस A माइनस R5। ये कॉन्सेप्ट यही एडिशन वाला जो था वो यहाँ भी, यहाँ पे इसमें सिंपल मेमोरी लोकेशन कौन सा है 51, इसका यहाँ पे जो डेटा होगा वो माइनस होगा एक्यूमुलेटर पे, ठीक है। यहाँ 75 जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर पर से 75 मेमोरी लोकेशन पे जो डेटा है वो माइनस होगा, समझो इस चीज को। एक्यूमुलेटर और 75 लिखा है, हैश नहीं लिखा है, यानी कि 75 जो लोकेशन है इस पे मान लो 02 है तो ये ए में कंटेंट जो है मान लो कि 23 है और ये 02 है, ये माइनस होगा। ये नहीं कि सिंपल आप 23 आ रहा है और यहाँ पे 75 कर देगा, नहीं, ऐसे बिल्कुल भी गलत हो जाएगा, आंसर गलत आएगा, ठीक है जी। ये समझना है एट द रेट का कॉन्सेप्ट। मल्टीप्लीकेशन सिंपल, सबसे सिंपल यही है। इसमें क्या करना है, कंटेंट ऑफ ए एंड कंटेंट ऑफ बी, एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो रजिस्टर बी के कंटेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ एक बात ध्यान में रखना है कि जो डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है वो हमेशा ही ए और बी के बीच में हो, यानी कि अगर कोई डेटा ऐसा नहीं कर सकते हो आप कि MULA एंड एट द रेट R1 कर दो या MUL एट द रेट B कर दो, ठीक है, सॉरी B कह रहा हूं, MUL और 20 कर दो, डायरेक्ट नहीं हो सकता। हमेशा ही पहला कंटेंट आपको एक्यूमुलेटर में लेके आना होगा और दूसरा कंटेंट आपको रजिस्टर बी में लेके आना होगा और तब इनको मल्टीप्लाई करने के लिए MUL इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। ठीक है, समझ आ रहा है भाई? हाँ सर। पक्का? हाँ सर आ रहा है। हाँ सर समझ आ रहा है। ठीक है, क्या करे, इतना समय नहीं है ना इस पर, नहीं तो ये सब पहले तुम लोग थोड़ा एक्टिव हो गए ऑनलाइन। खैर तुम लोग तो एक्टिव ही हो, 4 दिन से तो मैं ही लगता रहा।
सिमिलर डिवीजन वाले केस में जो है वो डायरेक्ट डिवीजन मूव ए और 45 है तो एक्यूमुलेटर के कंटेंट को आप रजिस्टर बी के साथ डिवाइड कर सकते हो, या मूव ए के कॉन्सेप्ट उसको आप डिवाइड कर सकते हो। अब क्या करें, जस्ट 1 मिनट। डिवीजन में भी एक्यूमुलेटर और रजिस्टर भी इस्तेमाल होगा। एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ये समझ लेना है, ये हर बार पूछा जाता है, कहीं ना कहीं ये 2 नंबर में भी आ सकता है, और इसका इस्तेमाल वैसे भी पूछ सकते हैं कि डीए कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, है ना। बीसीडी एडिशन में इसका इस्तेमाल जनरली किया जाता है। तो इसमें क्या होता है समझना, रुक जाओ। इसमें देखो क्या है, DAA होता है, डेसिमल एडजस्ट ऑफ एक्यूमुलेटर। इसका कॉन्सेप्ट सबको पता है, बताओ जी। हेलो, नहीं सर, एक बार बता दीजिएगा। ठीक है, बता दे रहा हूं। जैसे मान लो कि हम लोग बीसीडी एडिशन करते हैं तो क्या करते हैं, 0 0 0 0 से लेकर के और कितना 1 अरे यार 0 से लेकर के और 9 तक का ही तो कोड इस्तेमाल करते हैं ना। यस सर। 4 0 0 1, ये कितना, ये 9 है, कितना है बताओ। अरे 9 है, 9 है सर। ठीक है 9 है ना। तो अब क्या है कि जब हैक्स, हाँ सर 9 ही है। अब हम हैक्स में जब एडिशन करते हैं तो 0 से लेकर के और आगे की तरफ बढ़ते हैं कहां तक, 9 तक। 9 से जब ऊपर जाते हैं तो हेक्स में तो कॉन्सेप्ट ये है कि ए बी सी डी और ई एफ हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब बीसीडी एडिशन करेंगे तो हम एबीसीडी नहीं लिख सकते, क्योंकि बीसीडी की खासियत ही यही है कि हमें 0 से लेकर के और 9 तक का ही कोड करना है ना। तो हम लोग क्या करते हैं इस केस में कि मान लीजिए कि हमारा 2 नंबर है, 0 0 2 0 ऐसे आया, और कोई और नंबर हम ऐसा इस्तेमाल करते हैं 1 1 0, नहीं यार 1 1 0 0 नहीं, ऐसे छोड़ो, 3 2 है ना, और 5 4 5 4 5 4 नहीं, 8 2 10, यहां इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग 8, ठीक है। तो क्या होगा, 8 और 2 अगर हम बीसीडी में चेंज करें तो 0 0 1 0 होगा, और 8 का ऐसे ही 1 0 0 0 इस तरीके से होगा, और सिमिलरली 3 के लिए 0 0 1 1 एंड 0 1 0 1। सही गलत आप खुद देखना, है ना। अब हम 0 0 कर ले, यहां 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। तो अब क्या होगा कि ये 8 और ये 10 हो गया ना, तो 10 तो बीसीडी में होता ही नहीं है। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट कराएं तो हमारा 10 के लिए कोई कोड ही नहीं होता है बीसीडी में, क्योंकि 9 के बाद तो हमें चेंज करना होता है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो इस्तेमाल करें इसी में +6 ऐड करते हैं। +6 का मतलब क्या है, जैसे 1 0 1 0 है ना, तो अब इसमें 0 1 1 0, तो अब 0 0 0 1 1 0 0 1 1 और 1 1 0 इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो +6 ऐड कर देते हैं। +6 ऐड करने के पीछे का कॉन्सेप्ट ये है हमारा, रुको समझा दें, कि 0 से लेकर के और 9 तक का तो हम कोड कर लेते हैं बीसीडी में, लेकिन 9 के बाद जब आगे बढ़े तो हमें ए बी सी डी ई एफ नहीं लिखना पड़े, इसलिए हम लोग 9 के से जब आगे बढ़ते हैं तो एडजस्टमेंट के लिए +6 लिख लेते हैं। यानी कि जब ए लिखना होगा तो वापस से ये 9 के बाद 1 शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये 6 ऐड कर देगा। तो ए बी सी डी ई एफ लिखने से बच जाते हैं। तो डेसिमल एडजस्ट ऑफ एक्यूमुलेटर में क्या होता है कि जब भी रिजल्ट 9 के बीसीडी के 9 के कोड से ऊपर जाता है
तो ऑटोमेटिकली +6 ऐड हो जाता है, और +6 ऐड हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली जो वैल्यू है वो इस तरीके से चेंज हो जाती है कि हमें ABCDEF ना लिखना पड़े, है ना। ये भी यहां देखो, इफ लोअर निबल इज ग्रेटर देन 9 और ऑक्सिलरी कैरी इज 1, 6 इज एडेड टू लोअर निबल। इफ अपर निबल इज ग्रेटर देन 9 और कैरी इज 1, 6 इज एडेड टू अपर निबल, है ना। कि मान लो हमारे पास कोई रिजल्ट आ रहा है 0 1 0 1 1 0 1 1, इस तरीके से 0 1 0 1 1 0 1 1, इस तरीके से। अगर मान लो यहाँ पे कोई कैरी एक आता है, इसको ऑक्सिलरी कैरी बोलते हैं, तो उस केस में हम +6 इसमें ऐड कर देते हैं, 0 1 1 0 इसमें ऐड कर देते हैं। अगर यहाँ पे कोई कैरी आता है तो +6 हम लोग इधर वाले में इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है, ये ऐड करने के बाद। इसी को हम लोग डेसिमल एडजस्ट ऑफ एक्यूमुलेटर कहते हैं। ये सिर्फ इसीलिए होता है कि हम लोग 6 आगे बढ़ जाए, बाईपास कर जाए, ABCDEF लिखने से बच जाए। देन इंक्रीमेंट के लिए इस्तेमाल होता है फंक्शन INCA। सिंपल, इसमें INCA का मतलब कि एक्यूमुलेटर का कंटेंट एक आगे बढ़े, यानी कि +1 हो जाए। INC का मतलब INC और R0 से लेके R7 का कोई इस्तेमाल कर लो, इसका मतलब है कि R0 की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, इसमें R7 तक की वैल्यू कोई भी R0 की R2 का बढ़ाना हो तो INC R2, INC R3, INC R4, INC R4 कर सकते हैं। अब ये INC डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन ये डायरेक्ट की जगह क्या होगा, INC, और डायरेक्ट में मतलब 35, अगर हम H लोकेशन लिख दें तो 35H लोकेशन पे जो डेटा है उसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। INC ये घुमा करके अगर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के लिए है कि INC, और यहाँ @R0 है, यानी कि R0 पे जो भी मेमोरी लोकेशन है, मान लो कोई भी मेमोरी लोकेशन, इस पे जो डेटा है वो इंक्रीमेंट कर जाएगा। बाकी डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट सेम है। डिक्रीमेंट में -1 होते जाना है, डिक्रीमेंट R0 से लेके R7 तक हो सकता है, हो जाएगा। डिक्रीमेंट डायरेक्ट में सीधे सीधे मेमोरी लोकेशन लिख देंगे, डिक्रीमेंट हो जाएगा। जस्ट 1 मिनट भाई साहब। लॉजिकल ऑपरेशंस थोड़ा फास्ट रखता हूं कि प्रोग्राम पे लेके चलूं आप लोगों को, नहीं तो 3 दिन लग जाएगा इस स्पीड से पढ़ने में। देन लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में एंड ऑपरेशन के लिए जैसे ANL इस्तेमाल होता है, ठीक है। वहां क्या इस्तेमाल होता था, ANA होता था एंड के लिए, यहाँ पे क्या है ANL, मतलब लॉजिकल एंड ऑपरेशन। तो ANL कंफ्यूज नहीं होना है, तगड़ा कंफ्यूजन होता है 8085 और 8051 में, है ना। यहाँ पे लॉजिकल इस्तेमाल जब हो रहा है तो यहाँ ANL इस्तेमाल हो रहा है, वहां पे ANA इस्तेमाल होता था, ठीक है। तो ये दिमाग में हमेशा रखना है। देन ANLA, हाँ अब एक एक समझ लो। ANLA हैश डेटा का मतलब क्या है, मान लो एक्यूमुलेटर पे कोई डेटा है 0002, गलत, सपोज 32 है, इसको चेंज करते हैं हम लोग किसमें, हेक्स में, तो 00110010, ये चेंज हुआ हेक्स को बाइनरी में। अब कोई दूसरा डेटा, मान लीजिए डेटा हमारे पास है 32, ये लिख दिया 30H, ठीक है। तो 30H लिखा, तो इसके लिए 0011 और 30 है तो 0 के लिए 0000। अब दोनों के बीच में हम लोग एंड ऑपरेशन परफॉर्म अगर कर रहे हैं तो एंड का मतलब क्या होगा कि जब दोनों हाई होगा तो वैल्यू हाई होगी, यानी कि ये 0 0 0 0, ये 1 1 0 0, हमारा जो रिजल्ट आएगा वो ये है रिजल्ट हमारा,
रिजल्ट को लिखें तो 3 और 0 है ना। इंस्ट्रक्शन इसके लिए अगर लिखते हैं तो A N L A एंड देन 3 0 H है ना। और इसके पहले अगर प्रोग्राम के तरीके से लिखना चाहें तो हम लिख देंगे इसको क्या, ORG, मूव कराया हमने क्या, मूव A हैश 32H, ठीक है जी। पहला वैल्यू हमारा क्या है, 32H है। दूसरा वैल्यू जो है वो जस्ट 1 मिनट, सीधे सीधे डायरेक्ट वाले मोड से करा दिया इसने। तो यहां है MO, रुक जाओ 1 मिनट, मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर यहीं से करते चलता हूं, प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हमारे पास मान लो 32 एक नंबर है और एक 30 नंबर है, जिसमें हम चाहते हैं कि एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो दोनों के बीच में। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ORG, देन लिखेंगे मूव एंड A। MVI का कॉन्सेप्ट यहां नहीं होता है, MVI के बदले सिंपल हैश इस्तेमाल होता है, हैश 32H। अब A N L A एंड देन हैश 30H, ठीक है। और तब HLT, सॉरी HLT नहीं, END, एंड हो गया। मींस क्या हुआ कि 32 नंबर पहले एक्यूमुलेटर में मूव किया और डायरेक्टली हम लोग 30H को एक्यूमुलेटर के कंटेंट जो ऑलरेडी यहाँ 32 है उसके साथ एंड ऑपरेशन करा दिए और तब प्रोग्राम को फिनिश कर दिए। दूसरा तरीका सिंपल, अगर हम चाहें कि रजिस्टर एड्रेसिंग मोड से करना, तो यही क्या करेंगे, ORG देन मूव A हैश 32H, देन मूव R1 हैश 3